even and odd functions. तो फर्स्ट इवन फंक्शन डेफिनेशन क्या है, तो अ फंक्शन y equal to fx it's said to be even function if f of minus x is equal to fx for every x belongs to domain of a function. अगर आपके डोमेन में जितने भी एलिमेंट है x, वो हर एक के लिए f of minus x is same as fx, then we say the function is even function. okay, और जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इट्स सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. इवन फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है. अगर मैं पर्टिकुलरली ये जो डेफिनेशन है उसके लिए और ग्राफ के लिए, दोनों के लिए अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने एक फंक्शन लिया है, बराबर. अब अगर हम फाइंड करेंगे f ऑफ माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स मीन्स x की प्लेस पर हम माइनस एक्स लिखेंगे, तो माइनस एक्स का स्क्वायर. अब माइनस एक्स का स्क्वायर ये भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा. तो ये जो हमने फंक्शन लिया था, ये फंक्शन के लिए f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, बराबर. तो ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है. अब ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होगा, ओपन अपवर्ड्स लाइक ऐसे. ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, या तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, मींस जैसा लेफ्ट साइड में है, y की लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ है, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ राइट साइड में है. तो हम ये से बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है. ओके, तो ये इवन फंक्शन का ग्राफ होता है. अगर ऐसे ही हम कोई और फंक्शन लेते हैं, मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स. अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस. मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक होता है, तो ये भी एक इवन फंक्शन है. अगर ट्रिगोनोमेट्री में हम कोई फंक्शन की बात करते हैं, तो cos x, जो cos का ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होगा. पहले मैं इस साइड ड्रॉ कर लूँ, ये 0, यहाँ पर π/2 और यहाँ पर मैं पाई बताऊँ, तो ये कुछ cos का ग्राफ होता है इस साइड, ये कंटिन्यूस चलेगा. और सेम ग्राफ आपको y की राइट साइड में भी दिखेगा, बराबर. जैसा ग्राफ लेफ्ट में होता है ऐसा ही ग्राफ y की राइट में भी होता है. तो ये जो cos है ये भी एक इवन फंक्शन है. सेकेंड, अगर ट्रिगोनोमेट्री में ही एक और फंक्शन की बात करूं, तो sec x, ये भी एक इवन फंक्शन है, राइट. आफ्टर दैट ऑड फंक्शन पे चलते हैं. तो अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स it's said to be odd function if f of minus x equal to minus of fx for every x, then we say the function is odd. means हमें यहाँ पर f of minus x का वैल्यू जो होगा वो minus of fx होगा. अगर मैं पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूं, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये fx इक्वल टू एक्स क्यूब है. अगर यहाँ पर आप फाइंड करने जाएंगे f ऑफ माइनस एक्स, तो ये होगा माइनस एक्स का क्यूब, और माइनस एक्स का क्यूब ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, बिकॉज माइनस का ऑड पावर है, तो ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब होगा. माइनस, नाउ एक्स क्यूब की प्लेस पर हम लिख देंगे एफ एक्स, बराबर. तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, और ये जो होगा, ये कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे ये ऑड फंक्शन है. ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इट्स सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, बराबर. जो ऑड फंक्शन होता है उसका ग्राफ
सिमेट्रिक होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पर मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिया है, अगर हम एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो ये जो फंक्शन का ग्राफ आप देख रहे हैं वो अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट मींस ये जो डेफिनेशन है, अपोजिट क्वाड्रेंट मींस फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जिसका ग्राफ सिमेट्रिक, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऐसा ही ग्राफ अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखता है इसका इमेज टाइप, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है, बराबर। ऐसे ही अगर हम कोई और फंक्शन के ऊपर जाते हैं, मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका भी जो ग्राफ होता है यहाँ पर 0 लिख देते हैं, यहाँ पर π/2 और इधर लिख देते हैं -π/2। तो साइन का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस हिसाब से होगा, बराबर। तो ये भी एक ऑड फंक्शन है, मींस साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। अगर ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बोल दिया कि भाई कॉस एंड सेक ये दोनों इवन फंक्शन है, अदर देन दैट इज साइन, वो आप ग्राफ से देख सकते हैं, बराबर। कॉसेक, देन टेन एंड कॉट, ये जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री, चार फंक्शन, ये सभी ऑड फंक्शन है। ओके, अब अगर हम इवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज इवन, देखते हैं कि उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इवन फंक्शन होगा या ऑड है। तो f इज इवन फंक्शन मींस f ऑफ -x is equal to fx. Now differentiate with respect to x। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं with respect to x, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन होगा f डैश ऑफ -x, फिर चेन रूल अप्लाई होगा, मींस हम डिफरेंशिएशन करेंगे -x का, राइट साइड में fx का डिफरेंशिएशन होगा f डैश x एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वो 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा f डैश ऑफ -x डी बाई डी एक्स ऑफ -x इज -1 इक्वल टू f डैश x। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है कि भाई f डैश ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश x। ओके, अब अगर f डैश के अंदर हम -x लिखते हैं तो हमें क्या मिला है, माइनस ऑफ f डैश x, मींस ये सिचुएशन आके यहाँ पर आपको मिली है। इसका मतलब अगर फंक्शन इवन है और उसका हम डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट टाइम, तो जो डेरिवेटिव होगा वो f डैश, वो एक ऑड फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो ऑड फंक्शन होता है, और अगर आप ऑड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो वो इवन फंक्शन मिल जाएगा, बराबर। तो इफ f इज ऑड फंक्शन देन इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर fx लिख देता हूं मैं, fx इज ऑड फंक्शन देन f डैश x इज इवन फंक्शन। जो मैं आपको करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट f इज इवन तो f डैश ऑड है वो प्रूव करके दिया है, उसी पैटर्न से आप कर सकते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज, कभी कभी ये जो ऑड फंक्शन है इसका जो डेफिनेशन है f ऑफ -x इक्वल टू -fx हमने लिया है, तो कई बार हम लॉग के क्वेश्चन आएंगे या ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए कुछ ऐसे भी प्रूव कर लेते हैं कि भाई f ऑफ -x प्लस fx इक्वल टू 0, देन ऑल्सो वी से f इज ऑड फंक्शन, बराबर। ये दोनों थोड़ा इधर सिंप्लीफिकेशन करके बनाया है, तो ये भी ऑड फंक्शन का ही डेफिनेशन होता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड फर्स्ट वन इज, चेक करना है आपको इवन फंक्शन या तो ऑड फंक्शन, बराबर। फर्स्ट वन इज एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये फंक्शन इवन है या ऑड है ये हमें चेक करना है, तो हम लिख देते हैं भाई एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स यूज करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स। नाउ माइनस एक्स का स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर होगा, और अभी हमने जो डेफिनेशन लिया था उसमें ही लिखा था कि भाई साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, जो हम अलाइड एंगल से भी प्रूव करते हैं। सो इक्वल टू माइनस, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो माइनस ये जो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है वो क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो हमें मिला है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एंड देयरफॉर हियर एफ इज ऑड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। में चेक करना है ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो उसके लिए सबसे पहले आप x की प्लेस पर माइनस एक्स लिख दो। तो f ऑफ माइनस एक्स, जहां पर भी x दिखता है उसकी प्लेस पर माइनस एक्स यूज करना है, तो 1 x की प्लेस पर माइनस एक्स प्लस x की प्लेस पर माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की प्लेस पर यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, x की प्लेस पर अगेन माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट स्क्वायर रूट है वो होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया है प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर रूट में 1 माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें जो एफ एक्स दिया था उसमें स्क्वायर रूट फर्स्ट स्क्वायर रूट में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, so it is minus f of x. तो f of minus x is equal to minus of fx, and therefore here f is odd function. Okay, next लिखते हैं नंबर 3 पे, and it is fx is equal to log of 1 minus x upon 1 plus x। यहाँ पर हमें चेक करना है फंक्शन इवन या ऑड, तो f ऑफ माइनस एक्स, अगर हम f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं तो log 1 माइनस एक्स की प्लेस पर मैं माइनस एक्स लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ, न्यूमरेटर होगा 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस एक्स। अब अगर मैं फाइंड करता हूँ f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू एफ एक्स का जो डिफाइन किया गया है वो है log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस f ऑफ माइनस एक्स, ये हमें मिला है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। log की प्रॉपर्टी है log a प्लस log b, वो हो जाएगा log ऑफ a इंटू बी, दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आप देख सकते हैं अब log के अंदर आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो log ऑफ 1 एंड log ऑफ 1 इज 0 फॉर एनी बेस। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स f इज ऑड फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये ऑड फंक्शन को कई बार ऐसे भी चेक कर लेते हैं, अगर पर्टिकुलरली लॉग आता है तो ये बेटर है कि f ऑफ x प्लस माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x अगर हम 0 प्रूव कर लेते हैं तो भी ये ऑड फंक्शन है, ऐसे बोल सकते हैं, बराबर। अब ऐसा नहीं कि लॉग के लिए यही करना पड़ता है। सेकेंड देखते हैं नेक्स्ट में, एक
मान लो कि आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर। ये हमें चेक करना है इवन या ऑड। तो सबसे पहले लिख देते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर रेगुलर डेफिनेशन से जाने की ट्राई करें तो x की प्लेस पर यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स इन स्क्वायर रूट 1 प्लस ये x है, उसकी प्लेस पर हम माइनस एक्स लिख रहे हैं, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट को आगे लिख रहा हूँ, बराबर। 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस एक्स है। ओके, तो दिस वन इज, पहले जो मैंने लास्ट किया था उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किया था। अब यहाँ पर अगर वो पैटर्न करेंगे तो इजीली हो जाएगा, बट थोड़ा डिफरेंट भी दिखाता हूँ मैं। अगर वो याद नहीं आया आपको तो क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, रेशनलाइज कर लेते हैं इधर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो लॉग ऑफ, अब न्यूमरेटर में दिस वन इज a माइनस बी एंड दिस वन इज a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं हम, लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेश टू माइनस 1 पावर, बराबर, बिकॉज 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग के अंदर कोई नंबर है और उसका अगर पावर है तो वो लॉग के आगे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, सो इट इज माइनस लॉग x plus under root 1 plus x square, this one is f of minus x, बराबर। तो यहाँ से मिला हमें f of minus x इज इक्वल टू माइनस, ये जो आपको देख रहा है वो क्या है, एफ एक्स है, बराबर। ये एफ एक्स है, तो इसका मतलब f कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ओके, बट जो मैंने लास्ट में आपको लॉग में दिखाया था उसी पैटर्न से आप करते तो शायद ये जल्दी हो जाता। एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स अगर हम जीरो प्रूव कर देते तो ये फंक्शन और हो जाता, और यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स आपके लिए क्या था, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बराबर, ये एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा है मैंने, और एफ एक्स आपको दिया गया है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी वो होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी, that is 1 plus x square minus x into 1 plus x square plus x, then log, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो फर्स्ट में रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, लॉग 1 इक्वल टू 0, और आपने प्रूव कर दिया फंक्शन ऑड है। ओके, तो लॉग में कई बार एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करना इजी रहता है इसकी कंपैरिजन में, बराबर। जो हम डायरेक्टली रेगुलर मेथड से गए तो वो थोड़ा लेंथी हो सकता है। नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स
साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस एन एक्स, बिकॉज साइन ऑड फंक्शन था, हमने ग्राफ में देखा था। कॉस इवन फंक्शन होता है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज cos x, right? Because sine of minus x is minus nx, sine is odd function. Cos of minus x is cos x because cos is even function. तो यहाँ पर हमें मिल चुका है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी नहीं आया, ना तो माइनस ऑफ एफ एक्स आया है। तो ये जो फंक्शन है इसमें आपको एफ एक्स नहीं मिल सकता। अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो भी आप देख सकते हैं ये एफ एक्स नहीं है। तो ये सिचुएशन में जो फंक्शन है वो ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड, राइट? नाइदर इवन नॉर ऑड, दैट इज फंक्शन इज नैनो। नेक्स्ट पे चलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कंपलसरी नहीं कि फंक्शन इवन ही होता है या तो ऑड भी होता है। कई ऐसे भी फंक्शन है जो ना तो इवन है ना तो ऑड है। दिस वन इज नेक्स्ट वन, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन टू। क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स यूज करो, ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ माइनस एक्स upon 2, that is e raised to minus x plus e raised to minus minus plus x upon 2, and it is same as your fx, बराबर। तो यहाँ पर हमें f of minus x equal to fx मिला है। इसका मतलब f is even function। ओके, अब थोड़े इसके एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन देखते हैं उसका यूज करके। तो इफ क्वेश्चन है, इफ fx is equal to h1x minus h1 of minus x, then into second bracket h2 of x minus h2 of minus x into this product is up to h of 2n plus 1 x minus h of 2n plus 1 of minus x and f of 200 इक्वल टू दिया गया है 0। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव fx is many one function, fx is many one function। ओके, तो यहाँ पर इवन ऑड का रोल है, वो आप जैसे फंक्शन की डेफिनेशन देख रहे हैं वहां से ही आपको आइडिया आ जाएगा। h1x और यहाँ पर दिया गया है h1 ऑफ माइनस एक्स बराबर x फिर माइनस एक्स, x देन माइनस एक्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इवन ऑड का रोल होगा। देखते हैं, अब पहले लिख देते हैं हमारा जो fx है वो h1x माइनस h1 ऑफ माइनस एक्स फर्स्ट ब्रैकेट, देन h2 of x minus h2 of minus x, then ये कुछ डॉट ज्यादा हो गए मेरे से, h of 2n plus 1 x minus h of 2n plus 1 of minus x, ये fx है। अब सबसे पहले हम x को रिप्लेस कर लेते हैं माइनस एक्स से, तो ये f ऑफ माइनस एक्स फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा h1 x की प्लेस पर माइनस एक्स माइनस h1। अगर हम x की प्लेस पर माइनस एक्स यूज करेंगे तो माइनस एक्स की प्लेस पर डेफिनेटली x होगा, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस
सेकेंड ब्रैकेट, x की प्लेस पर माइनस एक्स यूज करना है, तो h2 ऑफ माइनस एक्स माइनस h2 माइनस ऑफ माइनस, बराबर, तो वो प्लस एक्स हो जाएगा। एंड लास्ट में h ऑफ 2n प्लस 1, x की प्लेस पर माइनस एक्स माइनस h ऑफ 2n प्लस 1, x की प्लेस पर माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, जो हमारा fx है उसमें h1x माइनस h1 ऑफ माइनस x है, तो हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, बराबर। तो अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, देन सेकेंड ब्रैकेट में से भी -1 कॉमन निकालेंगे, और ऐसे ही हर एक ब्रैकेट में से हम -1 कॉमन निकालेंगे। तो टोटल हमारे पास ब्रैकेट कितने हैं, h1 h2 h ऑफ 2n प्लस 1, दैट इज टोटल 2n प्लस 1 ब्रैकेट है, और हर एक ब्रैकेट में से हम -1 कॉमन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 2n प्लस 1, बराबर। हर एक ब्रैकेट में से -1 कॉमन निकाल दिया है, तो फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा हमारे लिए h1x माइनस h1 ऑफ माइनस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट माइनस कॉमन निकाला है हमने, h2x माइनस h2 ऑफ माइनस एक्स, एंड देन h ऑफ 2n प्लस 1x माइनस h ऑफ 2n प्लस 1 ऑफ माइनस एक्स। सो -1/2n प्लस 1, चूंकि एक ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा -1, और ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरे जो h के टर्म है ब्रैकेट, वो हमें देंगे fx। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया कि भाई जो f है वो ऑड फंक्शन है, f इज ऑड फंक्शन। अब हमें बोला गया है आपको प्रूव करना है मैनी वन फंक्शन है, और f ऑफ 200 इक्वल टू 0 दिया गया है, तो f ऑड फंक्शन है उसका यूज कर लेते हैं पहले। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx, why? because the function is odd। अगर मैं x की प्लेस पर 200 यूज करता हूँ, तो f ऑफ -200, हमने x की प्लेस पर 200 यूज किया है, इक्वल टू -200, बिकॉज मैंने x का वैल्यू 200 लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमें f ऑफ 200 का वैल्यू 0 दिया है, तो माइनस f ऑफ 200, ये तो 0 हो गया, अब -0, तो हम 0 ही लिख देंगे, क्योंकि f ऑफ 200 0 है। तो f ऑफ -200 इज ऑल्सो 0। तो अब हमें दो डिफरेंट नंबर मिले हैं जिसके लिए आंसर सेम है, f ऑफ 200 भी 0 है, एंड f ऑफ -200 ये भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि f जो है वो डिफरेंट नंबर के लिए सेम आंसर दे रहा है, मैनी वन फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन मैनी वन है। हाँ, अगर जब मैंने इवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, अगर आप इवन फंक्शन का ग्राफ देखते, जैसे कि मैंने x² का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो ये कुछ ऐसे था। तो इवन फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज मैनी वन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन ऑलवेज मैनी वन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन इज मैनी वन, बराबर। और के लिए कुछ गारंटी नहीं, बट इवन फंक्शन कंफर्म मैनी वन होता है, ओके। तो अगर आपने कहीं पर ऐसा प्रूव कर दिया कि फंक्शन इवन है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो फंक्शन इवन हो चुका है, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ अब आपको जो फंक्शन दिया गया है वो है fx इज इक्वल टू x sin x प्लस 10x sin x plus 10x, एंड डिनोमिनेटर में आपको दिया है x प्लस पाई अपॉन पाई। ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, -1/2, बराबर।
इधर जो ये सिंबल है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, एंड सेकेंड थिंग x is not a multiple of pi. X is not multiple of pi. आपको चेक करना है ये फंक्शन इवन है या ऑड है, और ये जो इवन ऑड फंक्शन है उसका यूज करके हम इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन करते हैं। तो इवन ऑड फंक्शन, पर्टिकुलरली ऑड फंक्शन, जब हमें लिमिट दी जाती है तो उस टाइम बहुत हेल्प करते हैं वो, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हम आंसर बता देते हैं ऑड फंक्शन के लिए, बराबर। तो आपको इवन ऑड करना इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम, पहले एफ एक्स लिख देता हूँ मैं। एफ एक्स है एक्स, न्यूमरेटर में दिया है आपको साइन एक्स प्लस टेन एक्स, जहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट है। डिनोमिनेटर में आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस पाई अपॉन पाई। तो अगर मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर लूंगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा x अपॉन पाई प्लस पाई अपॉन पाई, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 2। इसके बाद यहाँ पर जो x है, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ पाई, तो x अपॉन पाई ये इंटीजर नहीं होगा, बट ये प्लस वन इंटीजर है। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। अगर यहाँ पर अगर x प्लस n वेर n इज इंटीजर, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस n वेर n बिलोंग्स टू z, बराबर। ये इनकी प्रॉपर्टी थी। तो अगर ये प्रॉपर्टी का यूज करता हूं मैं तो मिल जाएगा x साइन x प्लस टेन एक्स greatest integer function of x by pi प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। एक और स्टेप लिख देता हूं मैं, x साइन x प्लस टेन एक्स, डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बाय पाई प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 अपॉन 2। तो ये हमारे लिए एफ एक्स है। अब देखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हो जाएगा माइनस एक्स और साइन एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स लिखना है, प्लस टेन एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखना है माइनस एक्स अपॉन पाई एंड देन प्लस 1 अपॉन 2। माइनस एक्स साइन ऑड फंक्शन होता है तो ये माइनस साइन एक्स होगा, टेन ऑफ माइनस एक्स ये माइनस टेन एक्स हो जाएगा। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, ये सिंपल ब्रैकेट है, हाँ, तो कंफ्यूज ना मत होना उसमें। अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी देखी थी, greatest integer function of x plus greatest integer function of minus x is equal to minus 1 if x is not integer। तो हमें दिया गया है x is not multiple of pi, इसका मतलब x by pi ये इंटीजर नहीं है, ओके। तो माइनस x by pi, अगर ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ x इक्वल टू व्हाट, माइनस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बराबर। इसका यूज करेंगे हम इधर। तो मैं रेड कलर से ही लिखता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ये कहाँ से लिखा है। माइनस 1 माइनस x की प्लेस पर आपको x बाय पाई लिखना है, बराबर। तो माइनस 1 माइनस x बाय पाई। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा ब्रैकेट अच्छे से कर लेना चाहिए जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। ये सिंपल ब्रैकेट है, ये भी नॉर्मल ब्रैकेट है, ओके।
और ये नॉर्मल ब्रैकेट है, इसका यूज करके लिखा हमने प्लस 1/2 जो आपका यहाँ पर बाकी था वो। अब न्यूमरेटर में तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा x, माइनस कॉमन निकलेगा तो वो माइनस माइनस प्लस कर लेगा। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला है, -1 + 1/2, तो -1 + 1/2 वो हो जाएगा -1/2, -1 + 1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/π। जैसे ही आप माइनस कॉमन निकालेंगे डिनोमिनेटर में से, ये जो है इधर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x sin x + tan x, denominator is 1/2 plus x/π ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट में। अब ये है आपका fx, ये fx है, तो इसका मतलब माइनस दिस वन इज योर fx, राइट। तो हमने f ऑफ -x से स्टार्ट किया था, -fx मिला है, इसका मतलब f ऑड फंक्शन है। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन दिया गया था वो फंक्शन ऑड फंक्शन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, और हमें फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू cos ऑफ मॉड्यूलस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर दिया है आपको मॉड्यूलस ऑफ sin x/2, और हमें ये चेक करना है ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ये जो ब्रैकेट बनाया है मैंने, अंदर x लिख दिया है मैंने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेक करना है हमें, ये फंक्शन इवन है या तो ऑड है। तो सबसे पहले ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर है मॉड्यूलस sin x/2, तो हम जानते हैं कि भाई जो sin x होता है, यहाँ पर मॉड्यूलस sin x है तो मैं मॉड्यूलस से ही स्टार्ट करता हूँ। मॉड्यूलस sin x जो होता है वो होगा 0 से लेके 1 तक, बराबर, 0 से लेके 1 तक होगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये sin x/2 है इन मॉड्यूलस, अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, मॉड्यूलस sin x/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो आपका जो मॉड्यूलस ऑफ sin x/2 है वो बिटवीन 0 एंड 1/2 है, इंक्लूडिंग बाउंड्री। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर। तो अब आपको जो fx दिया गया है वो क्या हो जाएगा, cos ऑफ मॉड्यूलस x, राइट। तो यहाँ से हम cos ऑफ मॉड्यूलस x है, अगर आप x की प्लेस पर -x लिख भी देते हैं तो ये हो जाएगा cos ऑफ minus of modulus x is same as cos of modulus x, that is fx, and therefore f is even function। तो ये जो हमें फंक्शन दिया गया था वो फंक्शन इवन फंक्शन था।